अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली साहब, आपने ज्वाइन किया हमें। अली साहब, एक तो 15 अक्टूबर को प्रिसाइसली उस दिन जिस दिन एससीओ की कॉन्फ्रेंस का आगाज होना है, उससे पहले वफूद आ चुके होंगे, बहुत सारे प्रीमियर्स आ चुके होंगे, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उनके, उस दिन कॉल देना ठीक था? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अंदर खाने तो इस चीज पे डिवाइड है। आपकी जाती पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। ओआईसी हुए थे और ओआईसी कॉन्फ्रेंसेस जो थे वो भी उस वक्त बहुत अहम थे और पूरी उम्मत मुस्लिमा की जो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उस लेवल की कॉन्फ्रेंस थी और सऊदी अरब के ताउन से हमने वो किया था और अल्लाह के करम से अल्लाह ने उसमें बड़ी कामयाबी हमें दी। हमारी दुआ है, हमारी कोशिश भी है बतौर एक जिम्मेदार अपोजिशन के कि ये एससीओ कॉन्फ्रेंस जो है ये कामयाब हो और इसमें एक जॉइंट एफर्ट हो। अपोजिशन ज़ाहिर है इसमें बड़ा कोई किरदार तो नहीं अदा कर सकती, हुकूमत ने इसको करना है, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस किसी जमात की नहीं है, ना नून के ना पीपल्स पार्टी की, पाकिस्तान के मफाद के लिए है और इस इलाके में इससे बड़ी डेवलपमेंट के इम्कानात हैं। तो उसकी हमें नज़ाकत का और हसासियत का पूरा एहसास है, इसलिए हम नहीं चाहते कि 15 को हमारा एहतजाज हो। लेकिन अगर इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी जाती तो पार्टी ने फैसला किया है कि एहतजाज इस पे होना चाहिए। ज़ाती मेरी राय या बहुत सी लोगों की उस पे मुख्तलिफ ओपिनियन है। मेरी तो राय ये थी कि 15 को एहतजाज हमें इस पे नहीं करना चाहिए। आप अपना राय देते हैं क्योंकि हमारी जमात है, एक डेमोक्रेट जमात है, इसमें सब लोग अपनी राय का इज़हार करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी भी बड़ी अहम है और हमारी डिमांड कोई इतनी बहुत बड़ी नहीं है। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि या तो उनकी सिस्टर नौरीन आपा जो हैं उनको या किसी डॉक्टर को आप इजाज़त दें कि कम से कम उनसे मिल लें। तो ये कौन-सी इतनी कोई बड़ी डिमांड है? आम कैदी भी नहीं है, एक वज़ीर-ए-आज़म है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की ज़िंदगी के बारे में बहुत सी चहमगोइयाँ उनकी सेहत के बारे में, उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में चल रही हैं। अगर डॉक्टर्स उनको एक डॉक्टर भी अगर मिल पाएगा तो हमें इत्तला दे देगा। मेरे ख्याल में इस पे असद कैसर साहब ने आपको बड़ी मुनासिब बात भी की है कि अगर एक रास्ता मिल जाए और एक डॉक्टर उनसे मिल लें, तो उसके बाद ये जो एहतजाज है या जो तो अली प्रोटेस्ट मोहम्मद है खान मौखूर साहब, हो जाएगा। कोई भी नहीं ये पॉइंट चाहता, तो बड़ा कोई क्लियर इस है। पे खुश नहीं है कि एहतजाज हम करने जा रहे हैं, लेकिन आपको मजबूरी के अमर में दीवार से तहरीक इंसाफ को लगाया गया है, इसलिए फैसला हुआ है। वरना अगर खान साहब के साथ मुलाकातें खत्म ना की गई होती तो हमारा एहतजाज 4-5 को हो गया था। उसके बाद खान साहब ने आगे एक रास्ता देना था कि एहतजाज करना है, जलसा करना है। लेकिन ये जो 15 का एहतजाज है, पार्टी ने इसका फैसला सिर्फ एक वजह से ठीक। किया है कि ठीक। इमरान खान साहब तक रसाई नहीं दी जा रही है। अगर कल सुबह भी रसाई मिल जाती है, डॉक्टर मिल लेता है, तो उसके बाद एहतजाज फिर नहीं होगा। तो दो नुकात है अली मोहम्मद खान साहब। एक नुकता तो ये है कि पास्ट हिस्ट्री को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। आप उनको ट्रस्ट नहीं करते, वो आपको ट्रस्ट नहीं करते हैं, और इसकी वजह से वो ये नहीं मानते कि अगर हम जाती मौलवी को मिलवा भी दे तो उसके बाद ये अगला डिमांड नहीं आ जाएगी कि अब सियासी लोगों को भी मिलवाया जाए और अब सियासी मुलाकातें जो है वो प्रॉपर बहाल की जाए। वो डिमांड सही है या नहीं सही है, लेकिन ये ट्रस्ट डेफिसिट जरूर मौजूद है। सो इस ट्रस्ट डेफिसिट का क्या करें? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये गारंटी देती है कि अगर जाती मौलवी को मिलवा दिया जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट डिमांड ये नहीं होगी एटलीस्ट 15 और 16 अक्टूबर तक? देखिए, किसी जमात पे ये कदगन लगाना और वो भी खासकर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और उसकी जमात पे कि किसी पॉलिटिकल लीडर ने या लॉयर ने उनसे नहीं मिलना, ये क्या बात हुई? और 17 तारीख के बाद तो वैसे भी हमारी मुलाकातें वहाँ होनी है, 19 को 19 तारीख को पेशी है वहाँ पे, तो वो तो हमारी रूटीन में फिर मुलाकातें स्टार्ट हो जाएँगी। इस वक़्त तो डिमांड सिर्फ़ ये है कि कम से कम उनकी सेहत के बारे में तो इत्तला मिले ना, ये कौन-सी कोई इतनी बड़ी बात है को जो हुकूमत नहीं करना चाह हम्म। रही। अगर हुकूमत चाहती है कि एक अच्छे तरीके से और हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। हम भी चाहते हैं कि ये एससीओ कॉन्फ्रेंस एक तारीखी कॉन्फ्रेंस हो, एक मजबूत मैसेज इस मुल्क से सब अवाम की तरफ से जाए कि पूरी 25 करोड़ अवाम इसके पीछे है। तो हुकूमत भी मामलात बेहतर करने के लिए कोई अपना एक इनिशिएटिव ले ना। तो वो अभी जो हुकूमत वाला आपने सवाल तो अली मोहम्मद खान सागवार साहब साहब मैं की बात हुकूमत से करूंगी। हुकूमत वाला सवाल तो मैं हुकूमत से करूंगी, और इसी शिद्दत से करूंगी एज यूजुअल। लेकिन मेरा सवाल इस टाइम पर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इस टाइम पे दो धड़े हैं। एक वो लोग हैं जो आप जैसे पुराने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वो कह रहे हैं कि ये सही नहीं है और हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए, बड़ा क्लियर डिवाइड है। और दूसरे वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि नहीं, ये एहतजाज होना चाहिए, ये एहतजाज होगा नो मैटर व्हाट, जब तक इमरान खान साहब के साथ बाकी सबकी मुलाकात भी नहीं कराई जाती। मौलेज वाली बात जो है असद कैसर साहब ने अभी कही है, आपने इस बात को कहा है कि ये सही नहीं है। सो ये जो डिवाइड है पीटीआई के अंदर, ये इतना एविडेंट क्यों होता जा रहा है? एक सेनर एलिमेंट और एक इंतशारी एलिमेंट बन गया है क्या?
मैं इस बात से आपके डिसएग्री करूंगा कि कोई दो धड़े हैं। हर सियासी जमात कोई फौजी प्लाटून तो नहीं होती, उसमें हर कोई अपनी राय में आजाद होता है, अपनी राय का इजहार करता है। उसका ये मतलब तो नहीं है कि पार्टी दो धड़ों में तकसीम हो गई है। आखिर में जो फैसला पार्टी का होगा, सबने उसके साथ जाना है। अगर पार्टी कहती है कि एहतजाज होगा तो फिर होगा, लेकिन उससे डिसीजन से पहले सबने अपनी राय का इजहार किया। मैं तो आपको एक और बात और भी कहूंगा, अभी तक खुदा न खास्ता ना कोई ऐसा करेगा किसी तरीके इंसाफ के किसी भी मेंबर ने, चाहे कोई कह रहा है कि एहतजाज होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हम इस एससीओ को नहीं होने देंगे। हालांकि ऑन रिकॉर्ड है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो इस वक्त चेयरमैन है पीपल्स पार्टी के, फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं पिछले दौर में, उन्होंने हमारे दौर में बाकायदा एक तरह से आप एक थ्रेट किया था कि हम यहाँ पे बैठे रहेंगे, आप ओआईसी करके दिखाएं। हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की। हम तो समझते हैं कि अगर हमें एक्सेस मिलती है तो एहतजाज ही नहीं होगा। अगर एहतजाज होगा भी तो वो इसलिए नहीं है कि हम इस कॉन्फ्रेंस को डिसरप्ट करेंगे। कॉन्फ्रेंस को हम सपोर्ट करते हैं और एहतजाज एक डेमोक्रेसी में एक हिस्सा होता है। ना हो तो बेहतर है, लेकिन मजबूरी में अगर पार्टी को करना पड़े, पार्टी खुशी से नहीं कर रही है। मैं आपको बता दूं, अगर इमरान, क्या वजह है कि 3 अक्टूबर से इमरान खान साहब से हमारा राब्ता काट दिया गया है? क्या वो साबिक वैसे वजीर अली मोहम्मद आजम खान साहब, इस मुल्क की अगर तो सबसे बड़ी बिलावल भुट्टो जमात के जरदारी, लीडर नहीं है? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वाली बात उस टाइम पर गलत थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली बात गलत है। हम किसी के सामने अपने सारे कच्चे मैं चिट्टे तो तो नहीं आपको खोल ये कह रहा हूँ कि उस एक्सटेंट तक तो हमारी तरफ से कोई नहीं गया ना। मैं आपको ये कह रहा हूँ, बिलावल की तो बात, बिलावल साहब की तो गलत थी। मैं ये कह रहा हूँ, हमारी तरफ से किसी भी शख्स ने, कोई बहुत भी अगर उसमें जज्बाती है, किसी एक शख्स ने भी कहा कि इस कॉन्फ्रेंस को हम नहीं होने देंगे। हम सबको इसका पता है कि मुल्क के लिए जरूरी है। बल्कि मैं आपको ये भी बताऊं कि इसमें जो रशियंस आ रहे हैं, जो चाइनीज आ रहे हैं, चाइनीज तो हमारे पुराने दोस्त हैं, रशिया से भी ताल्लुकात बेहतर होने का इम्कान है। इसमें सऊदीज आए हैं। ये देखिए कि इमरान खान साहब की वही बात, जो उनकी एक आजाद खारजा पॉलिसी की बात खान साहब ने की थी, जो रूस गए, चाइना से ताल्लुक बढ़ा रहे थे, वो एक अमेरिकन इंटरनेशनल लॉबी ने इमरान खान साहब की, साफ बात में करूंगा, रिजीम चेंज की उन लोगों ने। क्या वो लॉबी जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की, वो इस कॉन्फ्रेंस पर खुश होंगे? वो खुश नहीं है। हमें इन सब चीजों का एहसास है, इसलिए सो हम कह रहे अली हैं कि मोहम्मद खान हुकूमत साहब, आई एम जिम्मेदारी का सॉरी, आई एम एहसास कटिंग यू करे, शॉर्ट, दिस इज अ हुकूमत वेरी रास्ता इंपॉर्टेंट दे, पॉइंट। इमरान खान साहब से मिलने दे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस टाइम पर आप कह रहे हैं कि ये खुश नहीं थे। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि आपने चाइना के साथ, सऊदीया के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब कर दिए, पाकिस्तान, दिस इज व्हाट द गवर्नमेंट सेज। लेकिन अब आप लोग कहते थे कि ये हुकूमत जो है आशीर्वाद से आई अमेरिका के, तो ये फिर गलत प्रूफ हो रहा है एससीओ कॉन्फ्रेंस करने की वजह से कि वो आशीर्वाद से नहीं आए थे, वो भी आजाद खारजा पॉलिसी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक और चीज, ये डिवीजन की बात मैं नहीं कर रही अली मोहम्मद खान साहब, ये तो आतिफ खान साहब कर रहे हैं और बहुत सारे और लीडरान कर रहे हैं। नहीं, वो तो मैं उस बात से तो मैं नहीं एग्री करता। इमरान खान साहब ने बारहा ये बात की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इत्तेफाक को इत्तेहाद की जरूरत है। तो पार्टी लीडरशिप अंदर आपस में किसी भी जमात में, पीपल्स पार्टी, नून लीग, किसी भी जमात में 100% इत्तेफाक की राय नहीं होता। आप आपस में डिविजन भी होते हैं, किसी बात पे आपकी डिसएग्रीमेंट भी होती है, लेकिन उसको आप पब्लिक में नहीं लाते। मेरी तो हमेशा से आदत है, मैं कभी पार्टी के इंटरनल डिस्कशंस या किसी का नाम लेके कभी बात नहीं की, ना करूंगा, क्योंकि हमारी तरबियत खान साहब ने ऐसे ही की है। अंदर हम खुल के डिस्कस करते हैं। तो कल रात पार्टी की के कोर अंदर के कमेटी में मैंने मामलात भरपूर बाहर नहीं अपने आने चाहिए, इसी वक़्त तरीके का से इज़हार मुल्क किया के है। अंदर के मामलात बाहर नहीं जाने चाहिए अली मोहम्मद खान साहब, वही लॉजिक। मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। इसलिए तो इस पे एक डिवाइडेड ओपिनियन था कि 15 को हम एहतजाज ना करें, लेकिन इसमें बॉल हुकूमत के कोर्ट में है। हुकूमत सिर्फ एक डॉक्टर को एक्सेस देके, हम क्यों ये चाहते हैं? हम सिर्फ इसलिए चाहते थे कि इमरान खान साहब की सेहत और उनकी जेल कंडीशंस का हमें पता लगे। तो अगर हुकूमत चाहती है कि अपोजिशन इसमें उनको सपोर्ट करे और किसी किस्म का एहतजाज ना हो, तो कल सुबह इजाजत दे दें, डॉक्टर खान साहब से जाके मिल लेगा। और ये भी मैं बताऊं, डॉक्टर ने बाहर आके कोई सियासी बात नहीं करनी, कोई सियासी एजेंडा नहीं पेश करना, उसने सिर्फ इतना बताना है। माजी में भी ऐसे हुआ है, फैसल सुल्तान साहब जब भी इमरान खान साहब से, उनके जाती मुआलिज हैं, शौकत खानम के हेड रहे हैं, वो जाके मिलते हैं, आके बाहर वो खान साहब की हेल्थ कंडीशन पे बात करते हैं, पॉलिटिकल बात तो नहीं करते। हुकूमत इतना डर क्यों नहीं है? और हुकूमत, मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, बॉल इस वक्त हुकूमत के कोर्ट में है। कल अगर वो इजाजत देते हैं तो 15 को कोई एहतजाज नहीं होगा। सो अगर इजाजत नहीं मिलती अली मोहम्मद खान साहब, तो फिर एहतजाज अपनी जगह होगा और होके रहेगा, इज दैट सो? देखिए, फिर पार्टी पॉलिसी है, उसके साथ तो हम सब ने फिर जाना है। पार्टी, देखिए, अंदर आप डिस्कस करते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, आप एक फैसले पे पहुंचते हैं। पार्टी जब फैसला करती है, फिर पार्टी का हर मेंबर उसके साथ खड़ा। सही। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, यहाँ वही मैं पार्टी वाला लॉजिक फिर पाकिस्तान पर रख के आपके सामने रखूंगी कि अगर पार्टी में एक फरीक की बात नहीं मानी जाती है, तो पार्टी के उस फरीक को इजाजत है कि सबके सामने आकर बात करे, वो दुरुस्त होगा? इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के अंदर किसी एक फरीक को प्रॉब्लम है, नो मैटर व्हाट, वो फॉरेन डिग्निटरीज के सामने आके वो बात करे? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द लॉजिक। इतनी सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं
पाकिस्तान मजबूत हो, ये कॉन्फ्रेंस अपने मकासद पूरे करे और यहाँ से जितने भी हमारे मौजूद मेहमान आ रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक से हैं, उसमें इस्लामी ममालिक भी हैं और उसमें हमारे और भी दोस्त ममालिक हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ से वो एक मजबूत मैसेज लेके जाएं कि पाकिस्तान एक तगड़ा मुल्क है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी कंडीशन बेहतर है। यहाँ पे अगर कोई इन्वेस्टमेंट लाना चाहता है तो पाकिस्तान में इतना दम है कि अपने इन्वेस्टर्स को सपोर्ट कर सके, उनको स्ट्रेंथ दे सके। और ये तो हमारा इनिशिएटिव है, बहुत सी चीजें तो हमारी हैं। तहरीक इंसाफ के दौर में इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट आई, हमने कॉन्फिडेंस जो है इन्वेस्टर का बिल्ड किया, बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे थे इमरान खान साहब के दौर में और एक माहौल बन रहा था, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही थी, कार कंपनीज आ रही थी, आपकी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो लग रही थी। तो हम तो इन चीजों को, इनकी नजाकतों को समझने वाले तो हम लोग हैं। हम इन लोगों को कहते थे कि हमारे दौर में आप देखिए कि पहले सारी मौलाना साहब का एहतजाज हुआ, फिर बिलावल साहब आए, फिर मरियम साहब आई। तो हम तो हमेशा इन चीजों को हमने फेस किया है, लेकिन हमने पॉलिटिकली डील किया है। हमने किसी को उठाया नहीं है, हमने किसी पे लाठी चार्ज नहीं किया, हमने किसी पे आंसू गैस नहीं चलाई, रबर बुलेट्स नहीं चलाई, हमने बर्दाश्त किया है, पॉलिटिकली डील किया है। बेशुमार एहतजाजों को तो मैंने खान साहब के हुक्म से इसी डी चौक पे मैंने खुद डील किया है। मैंने या हमारे किसी उस वक्त परवेज खटक साहब हमारे साथ मेरे साथ होते थे, उसमें शेख रशीद साहब होते थे, हमने किसी को नहीं गिरफ्तार करवाया, कोई एफआईआर नहीं कटी। मैं हैरान हूँ ये हुकूमत इतना डरती क्यों है। आज जो सो आप ये कराची फरमा में रहे हुआ हैं है, कि मौलिज आपने की देखा है मुलाकात सिंध में आज क्या हुआ है। कराची में प्रेस क्लब के बाहर। सो अली मोहम्मद खान साहब, ये बात तय है मौलिज के बाद फिर मुलाकात होगी, इसी पे ऑफ कोर्स आप कह रहे हैं सारा मामला हुकूमत की कोर्ट में है। सो आई विल गो टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अली मोहम्मद खान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। राना